हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 वॉच टेस्ट पे। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। सबसे पहले तो डायरेक्शन वगैरह में दिक्कत आ रही है कि सर मुझे राइट लेफ़्ट नहीं ले मिल रहा है, या आप कैसे ले रहे हो, आप गलत ले रहे हो, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक में स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टॉपिक में ज़रूरत है सही कॉन्सेप्ट की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु पे। तो फ्रेंड्स, वॉच टेस्ट में होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 10 होंगे और जो टाइम होगा वो 5 मिनट होगा। मतलब जो एक क्वेश्चन करने का टाइम होगा आधा मिनट होता है। तो आधा मिनट टाइम फ्रेंड्स काफ़ी होता है। तो आधे मिनट में इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन में ऐसा होगा फ्रेंड्स कि एक वॉच होगी और 10 क्वेश्चन होंगे, और अगली एक वॉच होगी उस पर 10 क्वेश्चंस होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो हो जाएंगे 20, और आपका जो टाइम होगा वो जाएगा 10 मिनट। ठीक है। एक और बात कि इसमें फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि रफ सीट वगैरह मिलेगी, ज़रूरत भी नहीं है हमें। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो हमें पता चल जाएगा। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे वॉच को हटा लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वॉच रहेगी। ठीक है। मेमोरी टेस्ट में सिर्फ हटा लेते हैं, बाकी किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए नीचे लिख के आता रहेगा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे ही क्वेश्चन लिख के आप वीडियो को पॉज करें और उससे अपना आंसर देखें, और उसके बाद में फिर वीडियो को आगे प्ले करें और वेरीफाई करें। ठीक है। तभी प्रैक्टिस फ्रेंड्स हो पाएगी। और इसमें अगर मैं टाइमर लगा के करा दूँ तो स्पीड से कराऊँगा तो फ्रेंड्स समझने में दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है। तो दोनों चीज़ों को लेके चलना। और कुछ हमारे फ्रेंड्स का कहना था कि सर हर वीडियो में मतलब एटलीस्ट बेसिक बता दिया करो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखो, मेरी क्लास ऐसी नहीं रहती है। यहाँ पे मेरी क्लास 10 से 15-20 मिनट ही मैक्सिमम जाती है, लेकिन उस क्लास में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं कहीं भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पहले की क्लासें नहीं देखी और बेसिक चीज़ें नहीं है क्लियर हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासें का जो प्रैक्टिस सेट 6 चल रहा है, 5 क्लासों का लिंक दिया हुआ है, एक एक करके पहले उन्हें देखें और यहाँ पे फिर इस क्लास को देखें। दूसरी बात फ्रेंड्स, हम लोग जो इतने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इससे आप ये मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से शायद ही कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपका इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं होगा। ठीक है। बाकी तो सारे क्वेश्चन वही होंगे। करना हमें क्या है, सही तरीके से करना है। ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे हम 10 प्रैक्टिस सेट वॉच पे और टेबल पे करवाएंगे, और मेमोरी टेस्ट पे लगभग 5-5, 6-6 करवाएंगे। ऑलरेडी 3-3 हो चुके हैं। तो इसे सही से समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट का इसमें मेन रोल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स यहाँ डिस्प्ले पे आपको रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच T1 से। तो यहाँ पे 1 मिनट डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ दक्षिण, और यहाँ पे ईस्ट पूरब, और वेस्ट पश्चिम। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका रहा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में T1 से क्लॉकवाइज चलते हुए A2 तक जाने पर, T1 से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी फ्रेंड्स ऐसे चलती है। T1 से A2 तक जाने पर बीच का अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। ठीक है। अब इसके बीच का अंक कौन सा होगा आप ही देख लो। बीच में अंक कितने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। ठीक है। तो बीच का कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। तो देख लो 1 2 3, ये R3 होगा। बात कर रहे हैं अंक की, तो अंक फ्रेंड हो जाएगा 3। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि चलो डायरेक्शन वाला क्लियर कर दूँ। एक हमारे फ्रेंड का मतलब कमेंट आया था कि सर आप गलत बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गलत नहीं, देखो चीज़ों को 2 तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मैं क्या बताता हूँ कि आपको अगर डायरेक्शन देखनी है, आप घड़ी की सुई के ऊपर बैठ जाएं। आपका जो राइट होगा वो राइट होगा, लेफ़्ट होगा वो लेफ़्ट होगा, वही उसमें फॉलो करना है। ये दायां बायां बोलते हैं तो वो होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा पढ़ा हो कि आप इधर से बैठ के घड़ी की सुई की तरफ देखें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा वो गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। तो आपको समझना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी, आपको सीधे समझना है
घड़ी की सुई के ऊपर बैठ जाएं, ठीक है। उसके बाद जो आपका दायां है वो दायां इधर, बायां इधर, बस यही करना है और इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। P3 से S5 तक जाने पर सामने वाला अंक के बाईं ओर T1 के बाएं दूसरा अंक कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि P3 से S5 तक जाने पर सामने वाला अंक के बाईं ओर, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया कि इनके बीच में सामने वाला अंक के बाईं ओर, तो इनके बीच के सामने वाला अंक T1 पे पहुँच गए कि बाईं ओर दूसरा अंक कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच गया, बाईं ओर देखना घड़ी की सुई ये है, इस पे बैठ जाओ, बायां आपका दायां इधर, बायां इधर, ठीक है। तो बाईं ओर दूसरा अंक कौन सा है, इस पे बैठ गए, बाईं ओर दूसरा अंक मतलब पहला और दूसरा, ठीक है। तो D4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब यही था कि P3 से S5 तक गए, बीच का अंक है ये, इसके सामने वाले पे गए। क्वेश्चन के लास्ट में बता भी रहा कि T1 तक पहुंच जाइए, ये सब घुमाने के लिए हमें दिया गया है। चाहे तो हम डायरेक्ट T1 पे पहुंच सकते हैं। फिर कह रहे हैं T1 के बाएं दूसरा कौन सा होगा, तो T1 पे पहुंच गए, बाएं दूसरा मतलब बायां मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में दूसरा, पहला और दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। A2 को सामने वाले अंक के दाईं ओर Q2 के सामने वाला अंक से स्थानांतरित करने पर इस घड़ी में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। कह रहे हैं A2 को सामने वाले अंक के, A2 को सामने वाले अंक के दाईं ओर Q2, सामने वाला अंक के दाईं ओर Q2 के सामने वाला अंक से स्थानांतरित करने पर, इसके सामने वाले अंक को स्थानांतरित करने पर इस घड़ी में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे बड़े अंक की बात है ना, तो सीधे समझना, हमें इतना ज़्यादा घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम 5 से 10 सेकंड में कर देंगे। तो सबसे बड़ा अंक पूछा है फ्रेंड्स, किसी को कहीं भी स्थानांतरित कर दो, अंक तो रहेगा वही सेम, अंक तो गायब नहीं हो रहा है। तो हम यही अंक होंगे, चाहे इसको यहाँ कर दो, उसको वहाँ कर दो, किसी कहीं कर दो। सबसे बड़ा अंक पूछा है फ्रेंड, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 5 2 3 3 2 1 1 4, सबसे बड़ा तो 5 है, कहीं भी किसी को स्थानांतरित कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल हमें सबसे बड़ा अंक पूछा है, सीधे देखना है सबसे बड़ा हमारा अंक कौन सा है, 5 है, हमें आंसर टिक करना 5, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें अगर सही से आप सारी क्लासेस अगर कंटिन्यू कर दें, आप उसके बाद 6th क्लास तक आप प्रैक्टिस करिए और आप उसके बाद टाइमर लगा के करिए, आप 70% से ज़्यादा श्योर आप स्कोर करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से आपको बहुत फायदा होगा। बेल आइकन को दबा दें, इससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इससे आप चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स, A3 को P3, P3 को R3 और R3 को Q2 से एक्सचेंज करने पर S5 से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा अंक होगा। तो S5 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इधर, और फ्रेंड्स यहाँ पे कहेंगे कि साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा अंक होगा। तो हमें फ़िलहाल तो अंक निकालना है यहाँ का, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है। A2 को P3 मतलब ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, P3 यहाँ A2 यहाँ पे, ठीक है। लिखना हमें कुछ नहीं है। P3 को R3, अब P3 यहाँ पहुँच गया, R3 से एक्सचेंज किया तो R3 यहाँ पे, P3 यहाँ पे, हमें यहाँ वाले पॉइंट से मतलब है, मतलब आ गया P3, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या देखना है कि R3 को Q2, R3 यहाँ पे आ गया, R3 को Q2 से बदल दोगे तो इधर कुछ भी बदले हमें उससे मतलब नहीं, हमें देखना है इनके बीच का, ठीक है। यहीं पे हमें टाइम सेव करना है। तो आ गया यहाँ पे कि बीच का अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हमसे आगे क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि S5 से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के विपरीत, यहाँ से चलते हुए साउथ और ईस्ट के बीच का अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे P3 आ रहा है, तो अंक की बात होगी तो अंक हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा है फ्रेंड्स, बुक्स में बहुत आंसर गलत हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बोला हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करिए। अभी टेस्ट सीरीज कोई ढंग की आई नहीं है, मैं उस पर देख रहा हूँ, जैसे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज आएगी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा और आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन।
इस घड़ी में लगातार 2 बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस घड़ी में लगातार 2 बार आने वाला सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नहीं, ये तो बहुत इजी है। इस घड़ी में लगातार 2 बार आने वाला सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो 2 बार लगातार आने वाली, देखो 1 1 आ रहा है और 3 3 आ रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी? 1 1 होगी, सिंपल। ये तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, देखो, नॉर्थ N1 वेस्ट S5, N1 और S5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे समझने की कोशिश करना कि बीच अक्षरों के सामने वाला अक्षर से एक्सचेंज करने पर दक्षिण और पूरब के बीच का अंक कौन सा होगा, ठीक है। मतलब कि N1 और S5 के बीच के अक्षरों, तो N1 और इसके बीच का अक्षर ये है D3 D4 के अक्षरों के बीच के अक्षरों को एक्सचेंज करने पर दक्षिण और पूरब के बीच कौन सा होगा? तो दक्षिण और पूरब के बीच मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं, अब इसे हटा दे रहे हैं, तो अक्षरों को रिप्लेस किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, अक्षरों को, अक्षर और अंक में आपको पता ही होगा, अक्षर ABCDE और अंक 1 2 3 4 5। अगर ये एक्सचेंज करते तो सीधे कहते कि D4 को R3 से एक्सचेंज किया। अक्षर बोल रहे हैं तो अक्षर को किया, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स R4 और यहाँ पे आ जाएगा D3, ठीक है। तो D3 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच अंक कौन सा होगा? दक्षिण और पूरब के बीच अंक कौन सा होगा? P3, मतलब यहाँ पर D3, और D3 में अंक क्या है? 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन को समझना। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि जो मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ लगे उसे हम छोड़ के आगे वाला करेंगे, लेकिन हम साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि टाइम कंप्लीट होने से पहले हमें वो भी क्वेश्चन लगा देने हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उन पे भी हमें गैस लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वैसी 2 युग्म अंक जो लगातार आ रही हैं, 2 युग्म अंक, मतलब युग्म मतलब पेयर, जो साथ में है, लगातार आ रही हैं, उन अंकों के बीच का अंक के सामने से एक्सचेंज करने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच बाईं कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम देख लें नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के, एक मिनट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, तो मतलब बीच में ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच बाईं कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके अगर बाईं पूछे तो इस पे बैठ जाओ, दायां इधर बायां इधर, तो मतलब यहाँ की पोजीशन कुछ हमसे पूछ रहा है। इतनी चीज़ हमें क्लियर होगी। यहाँ से फिर से देख लो कि वैसे 2 युग्म अंक जो लगातार आ रही हैं, उन अंकों के बीच की अंक के सामने से एक्सचेंज करने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच बाईं ओर कौन सा होगा? तो नॉर्थ वेस्ट के बीच बाईं ओर, मतलब यहाँ की पोजीशन करनी है, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं बहुत स्पीड से। 2 युग्म जो लगातार आ रही हैं, जैसे यहाँ देखो T1 N1, तो 1 1 लगातार आ रहा है, दूसरा कहाँ पे आ रहा है? P3 और R3 लगातार आ रहा है, तो इनके बीच में आ रही हैं, उन अंकों के बीच की अंक को सामने एक्सचेंज करना। बीच का अंक क्या है फ्रेंड्स? Q2, इसको सामने से एक्सचेंज करने पर, ठीक है, इसको सामने से एक्सचेंज करने पर तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अंक ये बदल जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 5। इतनी बात आ गई समझ में? फिर से एक बार मैं बताता हूँ। देखिए, वैसे 2 युग्म अंक जो लगातार आ रही हैं, उन अंकों के बीच की अंक के सामने एक्सचेंज करने पर, तो ये लगातार आ रहे हैं, ये लगातार आ रहे हैं, बीच के अंक को सामने एक्सचेंज करने पर, फिर कह रहे हैं सामने एक्सचेंज करने पर उत्तर और पश्चिम, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच के अंक के बाईं ओर कौन सा होगा? तो मतलब सबसे पहले हमें पोजीशन देख लेनी कि हमें देखना कहाँ पे, नहीं तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि यहाँ पे अंक आएगा, फिर हमने कर लिया एक्सचेंज, तो हमने सीधे देखा कि यहाँ का 2 यहाँ आ जाएगा, डेट्स इट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें मतलब ही नहीं कि उधर उधर क्या करना है। तो 7 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन। P3 और Q2 से
N1 को S3 से एक्सचेंज करने पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखना फ्रेंड्स, P3 को Q2, वही बात है, जो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा अंक होगा। कहीं भी घूम लो, किसी को एक्सचेंज कर लो, तो सबसे बड़ी क्या है, 5 थी तो 5 होगा। ये कुछ क्वेश्चन लास्ट में फ्रेंड्स इसलिए ऐसे डाले जाते हैं कि बंदा लास्ट तक पहुंच ही ना पाए, और इसमें हमारा मतलब साइकोलॉजी चेक की जाती है। तो मतलब स्मार्ट वे में हमें तो लास्ट तक पहुंचना है। टफ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे उसे, या फिर उसे वहीं पे लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब उसे आंसर करना और रिव्यू पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ कि अगर रिव्यू पे मार्क करके आपने रिव्यू पे डाल दिए तो कम से कम टाइम नहीं बचा तो वो आपका सबमिट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और नहीं तो टाइम बच जाए तो बाद में आके फिर उसे सॉल्व करो। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसे क्या है, P3 को Q2, चलो देख लो, वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है। P3 को Q2, ये रहा P3 को Q2, N1 को S5, N1 को S5, इन्हें कर दो एक्सचेंज। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, सबसे बड़ी तो क्या होगी पूरे वॉच में, क्या होगी हमारी 5 होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। 9th देखते फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। नॉर्थ और साउथ के बीच के अंकों के सामने से बदलने पर पूरब के विपरीत अंक क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ और साउथ के बीच के अंकों के, नॉर्थ और साउथ के बीच के अंकों के आमने सामने से बदलने पर पूरब के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच के अंकों को आमने सामने बदलना, मतलब इसको इससे बदल दो, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं बदलना है, हमें देखना कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि पूरब के विपरीत अंक क्या होगा। तो पूरब तो ये रहा फ्रेंड्स, पूरब के विपरीत पश्चिम रहा, यहाँ का अंक पूछना है। तो बीच के अंक जब आमने सामने से बदले जा रहे हैं तो ये S5 भी तो Q2 से बदला जाएगा, मतलब Q2 आ जाएगा यहाँ पे, S5 वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे जैसे D4 R3 है, R3 पहुँच जाएगा, D4 पहुँच जाएगा। इधर A2 और T1 है, इधर बदल जाएंगे। तो हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें देखना यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, Q2। और फ्रेंड्स Q2 में अंक पूछ रहे हैं तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए 10 क्वेश्चन जो है वो अगले के प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो आप लाइक करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मेरे वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे। और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स।